नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है बारी। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। प्रस्तुत किताब के लेखक 19वीं सदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक रहे हैं। कादम्बरी या कहे नॉवल लिखने का यह उनका पहला ही प्रयास है। लगता ही नहीं कि वह पहली बार इस तरह की किताब लिख रहे हैं। इसके पहले वह कथा संग्रह ही लिखा करते। दोनों प्रकार के साहित्य में पकड़ रखने वाले बहुत कम लेखक होते हैं। रंजीत देसाई उनमें से एक लेखक है। प्रस्तुत किताब की प्रस्तावना मशहूर लेखक वी.स. खांडेकर इन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध मराठी फिल्म देवता में नायक को खलनायक दिखाने का प्रयोग उन्होंने ही किया था, जो काफ़ी सफल रहा। किताब की प्रस्तावना आप ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेखक ने बेरड कहे जाने वाले लोगों का जीवन बहुत पास से देखा। यह बेरड जंगल के अंदर रहा करते। वह जंगल और वहाँ के वन्य जीवन को अपने जीवन का ही एक भाग मानते। उनका जीवन यापन इस जंगल के भरोसे ही होता था। जंगल के रास्ते से जाने वाले बैलगाड़ियों के लोगों के सामान और गहनों को लूटकर वह अपनी उपजीविका कमाते। बाकी के दिन वह जंगल के भरोसे अपने दिन गुजारते। लेखक को यह किताब लिखने के लिए अनुभव चाहिए था, इसलिए वह इन लोगों के साथ रहे, उनके साथ रहकर मेहनत की। लेखक समाज के ऊंचे तबके से आते थे। वह वहाँ का सारा तामझाम अलग रख कर उन लोगों के सुख दुख में एक हो गए। कहानी को जीवंत बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। किताब में असल गांव की भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। किताब लिखने के बाद भी लेखक बहुत दिनों तक उनके साथ ही रहे। उन्होंने सूतगट्टी के बारी की यानी कि बेरड जाति के लोगों की कहानी यहाँ बताई है। प्रस्तुत किताब के लेखक है रंजीत देसाई। प्रकाशक है मेहता पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठ संख्या है 192। उपलब्ध है अमेजॉन और किंडल पर। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। यह कहानी है सूतगट्टी के बारी में रहने वाले बेरड जाति के तेगिया की। जंगल में से जाने वाली गाड़ियों को लूटना उसका और उसके गांव वालों का जीवन यापन का एक रास्ता है। तेगिया गांव और कहानी दोनों का नायक है। वह फुर्तीला और तेजतर्रार है। ईश्वर भी उसके जीवन साथी नागी को उसके जैसा ही बनाते हैं। उसके इस रूप को देखकर तेगिया भी नागी से ही शादी करने की ठान लेता है, तो नागी भी उसके साथ शादी ना करने की ठान लेती है। आखिर तेगिया नागी को ज़बरदस्ती अपने घर लाकर उससे शादी कर लेता है। गांव के रास्ते से जाने वाली हर गाड़ी को लूटने वाला तेगिया गांव के इनामदार के साथ बहुत ईमानदार है। तेगिया की एक गलती की वजह से इनामदार उसे खून करने के लिए मजबूर कर देता है। उसकी वजह से तेगिया अपने जिगरी दोस्त को भी मौत के घाट उतार देता है। उसे सजा हो जाती है। घर वापस आकर अपने पत्नी के साथ अपने बेटे को देखकर पहले वह आश्चर्यचकित और बाद में आनंदित हो जाता है। वह फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। वक्त आगे बढ़ते जाता है और तेगिया का बेटा बड़ा हो जाता है। उसकी शादी हो जाती है। वक्त के साथ तेगिया के चाहने वाले, उसका जिगरी दोस्त, उसकी बीवी, उसके माँ जैसा मामा उसे छोड़कर चल बसते हैं। वे कहते हैं ना, भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। तेगिया के जीवन में भी एक आशा की किरण आती है। वह है उसका पोता। वह तेगिया का जिगरी दोस्त है। अब तक भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है। इस कारण गांवों का विकास करने के लिए नई नई योजनाएं बनने लगी है। ऐसे ही एक संगठन में तेगिया का बेटा शामिल होकर जंगल कटवा देता है। बरसों से जिस जंगल ने बेरड जाति को काम धंधा दिया, अब वही जंगल जब गायब हुआ तो काम की तलाश में गांव के नौजवान घर छोड़कर शहर जाने लगे। गांव में सिर्फ बड़े बूढ़े बचे रहे। गांव वीरान हो चला। तेगिया से अब यह सब देखा नहीं जा रहा था। कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि पुराना गांव का जीवन बदलकर बहुत तेजी से यंत्रणा युग की ओर जा रहा है। इसका वहाँ के लोगों के जीवन पर कितना गहरा असर पड़ा है। कभी कभी गांव को विकसित करने के चक्कर में पुढ़ारी लोग गांव की असल गरज को भूल जाते हैं। खेती से लेकर तो एजुकेशन तक के सारे बदलावों के कारण वहाँ का जीवन भी बहुत प्रभावित हो चुका है। कहानी के नायक तेगिया को जीवन से बहुत प्यार है। लोगों की चिंता है। बेरड जाति के परंपरागत जीवन और उसके भविष्य की चिंता है। किताब पढ़कर तेगिया के जीवन को जानिए। इस अप्रतिम किताब को ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।
अपने पुराणों, ग्रंथों और संतों की कहानियाँ आपको इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप हमारे संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जान सको, जिसे जानने के लिए पूर्व काल में देश विदेशों से लोग हमारे देश आया करते। इस क्रम में सुनाने वाली आज की कहानी का नाम है पक्षीराज गरुड़ पक्षियों के इंद्र कैसे बने। क्या आप जानते हैं कि महर्षि कश्यप मुनि होकर भी उनका पुत्र पक्षीराज कैसे? उनमें इच्छानुसार चलने और पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? आइए तो इसका उत्तर जानते हैं। एक बार प्रजापति कश्यप पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। इसमें ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने इंद्रदेव को यज्ञ में समिधा लाने का काम दिया और बाकी लोगों को भी यही काम दिया गया। इंद्र शक्तिशाली थे, इसीलिए उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उससे बिना कष्ट के ही वे ले आए। रास्ते में उन्होंने ऐसे महर्षियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की छोटी टहनी लिए आ रहे थे। वे सदा तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था। पानी से भी भरे छोटे से गोखुर को भी लांघने में उन्हें बड़ा कष्ट होता था। उनमें शारीरिक बल बहुत ही कम था। अपने बल के घमंड में इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ चले। उनके इस व्यवहार से महर्षि बड़े आहत हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया। इस क्रोध में उन्होंने ऐसे महान कर्म की शुरुआत की जिसका परिणाम इंद्र के लिए बड़ा भयंकर था। वे वालखिल्य महर्षि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। वे मन में कोई भी कामना रखकर जो छोटे बड़े मंत्र बोलते, उनकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती। ऐसा ही एक संकल्प उन्होंने किया था जो इस प्रकार है, संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान इंद्र के लिए भयदायक, इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखता हो। शौर्य में वह इंद्र से 100 गुना बढ़कर हो। उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के बल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर देवराज इंद्र बड़े भयभीत हुए। वे महर्षि कश्यप जी के शरण में गए। महर्षि कश्यप ने दोनों के बीच में बीच बचाव करते हुए वालखिल्य महर्षियों से कहा, हे महात्माओं, ब्रह्मा जी की आज्ञा से यह पुलंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं। अब आप लोग और दूसरे इंद्र की उत्पत्ति चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी का वचन झूठा न करें। साथ में मैं यह भी चाहता हूँ कि आपका जो संकल्प है वह भी फलीभूत हो। इसीलिए अत्यंत बल और सत्व गुणों से संपन्न यह जो भावी पुत्र है वह पक्षियों का इंद्र होगा। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं। आप इन पर अपनी कृपा करें। महर्षि कश्यप की बात का मान रखते हुए वालखिल्य महर्षि कहते हैं कि हम सब लोगों का अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था। आपका यह यज्ञ भी पुत्र के लिए है। इसलिए इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सब लोगों का भला हो वही करें। उसी समय महर्षि कश्यप की पत्नी विंता पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रही थी। महर्षि कश्यप ने इस व्रत का फल उन्हें दे दिया। उन्होंने उनसे कहा कि तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर होंगे और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखिल्य महर्षियों की तपस्या और मेरे संकल्प से तुम्हें 2 सौभाग्यशाली पुत्रों की प्राप्ति होगी जो तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। उसके बाद उन्होंने इंद्र से कहा, यह दोनों पराक्रमी वीर तुम्हारे भाई होंगे। तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। आज के बाद किसी भी महात्माओं का उपहास या फिर अपमान नहीं करना। इसके बाद विंता के दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।